This conference will now be recorded. ओम शांति। आज का विषय है राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीरीज भाग 2। टाइटल है मैं कौन हूं अथवा हु एम आई। मेरा सच्चा परिचय क्या है इस दुनिया में। सौजन्य ब्रह्मा कुमारीस मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। भाग 2 रूपरेखा है आज के कार्यक्रम की। एक्टिविटी, आप अपना परिचय कैसे देते हैं। परिचय और रोल रिलेशन माना संबंध, संपर्क वगैरह के साथ क्या संबंध है। सच में सेल्फी लेने वाला मैं कौन हूं। ये सेल्फी किसको पसंद आती है। सेल्फी लेने के बाद खुश कौन होता है। अपनी सच्ची पहचान को कैसे स्मृति में रखना है। आओ सीखे किस प्रकार के विचार करके हम मेडिटेशन करें। तो आज हम अपने परिचय के बारे में आगे सीखेंगे। तो सबसे पहला, जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं, या तो नौकरी के लिए इंटरव्यू में, या तो किसी मित्र को मिलते हैं, या तो रास्ते में किसी अनजाने को मिलते हैं, तो बात आती है आपका परिचय दो। तो ज्यादातर हम सब परिचय कैसे देते हैं, कौन बताएगा। हाँ, अच्छा, नाम से देते हैं, वेरी गुड। और कैसे देते हैं, जैसे कि आई एम सो एंड सो, आई एम एंजल, आई एम फरिश्ता, आई एम प्रिंस, आई एम फलाना, आई एम फलानी, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम स्टूडेंट, आई एम ए सिंगर। ऐसे अलग अलग प्रकार से परिचय देते हैं ना। माना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं शौकीन हूँ, मैं एक गायक हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक माता हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, मैं एक बच्ची हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक पुत्री हूँ, मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। ऐसे अलग अलग परिचय देते हैं ना। अच्छा, अगर आपको कोई अपना परिचय पूछे तो आप क्या क्या लिखेंगे। सोचो, अपने मन में विजुलाइज करो क्या क्या लिखेंगे। अपना नाम लिखेंगे, अच्छा। अपना एजुकेशन बताएंगे, अच्छा। कहाँ नौकरी कर रहे हैं उसकी पोजीशन बताएंगे, सही है ना। तो जब भी हम परिचय देते हैं तो हम परिचय देते कैसे हैं। परिचय में हम नाम से शुरुआत करते हैं, फिर हम हमारी पढ़ाई के बारे में, डिग्री के बारे में, रिश्तों के बारे में, जैसे मैं मित्र हूँ, ये मेरा दोस्त है। ऐसे अलग अलग परिचय देते हैं। अभी बात आती है, हम पूरा दिन में ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, ये करते रहते हैं। तो आओ आज समझे कि ये जो परिचय है उसका हमारे रोल, संबंध, संपर्क, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ क्या संबंध है। तो जैसे कि बताया कि कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है कि मेरा नाम ये है, मना नाम से बोलते हैं मैं फरिश्ता हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ। मंदिर में जाते हैं तो मूर्तियां क्या परिचय देगी। अच्छा, मैं लक्ष्मी हूँ, वाह। और क्या बोलेंगे, मैं नारायण हूँ, अच्छा, ऐसे परिचय देंगे, मैं कृष्ण हूँ, है ना। तो हर एक परिचय जब देता है तो मैं खाली जगह हूँ, ऐसे करके देते हैं ना। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करें, अच्छा, पहला प्रश्न आपको
कि ये जो आप परिचय देते हैं कि मैं पुत्र हूं, तो जन्म लेने के बाद तुरंत ही पुत्र है क्या? हाँ। फिर जन्म लेने के बाद तुरंत मित्र बन जाते हैं? नहीं। जब मित्र बनते हैं तो हम मित्र बनते हैं। ऐसे ही जब पढ़ाई शुरू करते हैं तब विद्यार्थी बनते हैं। माना हमारी जो पहचान है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक थोड़े थोड़े समय के बाद बदलती जाती है। तो आप सोचो, पूरा दिन में हम जो परिचय देते हैं, एक तो नाम के द्वारा देते हैं जो मुख्य होता है। हर एक व्यक्ति कहीं पर भी जाओ, चाहे वो दुनिया में कोई कोने में जाओ, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी पहचान नाम से शुरू करेगा। फिर वो कहाँ रहता है, कौन सी कंट्री में रहता है, तो बोलेगा आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन। तो जब कहते हैं आई एम इंडियन, तो पहचान किसके द्वारा की? कंट्री के द्वारा की। ठीक है। नाम से बोले तो जैसे आई एम, जैसे मान लो किसी का नाम ही एंजेल है ना? अच्छा लगता है, हाँ। तो आपका नाम एंजेल रख दो, और क्या। हाँ। अच्छा, तो आई एम के आगे हम कुछ न कुछ लगाते रहते हैं। या तो नाम लगाते हैं, या तो कंट्री लगाते हैं, या तो हमारा शौक लगाते हैं। जैसे कि आई एम गुड सिंगर, आई एम गुड बैडमिंटन प्लेयर। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी पहचान है, जो हम बार बार देते हैं, तो अभी आपने कहा आई एम सिंगर, तो क्या आप पूरा दिन सिंगर है, कि जब आप गाना गाते हैं तब सिंगर है? जब गाना गाते हैं तब। आप जब घर पे जाते हैं बाहर काम करके वापस, तो घर पे जाके क्या कहते हैं? ऐसा कहते हैं मैं सिंगर आया हूँ, दरवाजा खोलो। गीत गा के दरवाजा खोलो, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे? वापस घर पे आएंगे तो अपने नाम की पहचान पे आ जाएंगे, है ना? इसका मतलब कि ये जो हमारी पहचान है, मतलब आई आई फॉर आइडेंटिटी, आई फॉर आइडेंटिटी, ये जो पहचान है वो हम पूरा दिन में या तो नाम, या तो रोल, माना हम जो रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट का, फिर ऑफिसर का, वर्कर का, प्लेयर का, सिंगर का, रिलेशनशिप का, ये सब रोल है। फादर, मदर, डॉटर, रोल है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार से, ठीक है, शौक के आधार से। कभी कभी हम कहते हैं आई एम ऑनेस्ट, तो जैसे आपने बोला आई एम फिलिंग द ब्लैंक्स ऑनेस्ट, तो आपने अपनी पहचान आपकी वैल्यू के साथ की। तो ऐसे हम हमारी पहचान अलग अलग रीति से देते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि या क्या ये पहचान परमानेंट है? अगर आप कहते हैं आई एम सिंगर, तो क्या आप पूरा दिन सिंगर है, कि जब गाते हैं तब सिंगर है? जब आप कहते हैं कि आप मित्र है, तो आप मित्र के सामने जाते हैं तब मित्र बनते हैं, कि पूरा दिन मित्र है? तो ये जो आप पहचान दे रहे हैं, वो कैसी पहचान है? अगर आप गौर से अनुभव करें तो टेम्पररी है। और अगर ध्यान से देखें तो प्रश्न उठता है कि हु एम आई, मैं कौन हूं? तो हम तो यही जानते हैं कि ये जो नाम है वही मैं हूं। लेकिन अगर इतनी सारी आइडेंटिटी पूरा दिन में, हम मान लो सुबह में उठ के कहेंगे आई एम अ डॉटर, आई एम ए सन, बाद में कहेंगे आई एम ए फ्रेंड, फिर कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट। तो अगर देखेंगे तो पूरा दिन जो आपकी आइडेंटिटी है वो तो बदलती रहती है। ठीक है ना? तो कुछ तो समझने जैसी बात है ना? तो समझे? समझे ना? ओके, चलो कान हिलाओ। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो इतना समझ में आया कि ये जो हमारी पहचान हम देते हैं पूरा दिन में, वो टेम्पररी है। तो आइडेंटिटी आप ही बताओ, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आइडेंटिटी एक होनी चाहिए या अनेक होनी चाहिए? मान लो आपने यहाँ सीखा क्लास में, और क्लास सुनने के बाद आप मोर को पूछते हैं, पिकॉक होता है ना, पिकॉक अच्छी कला कला करता है, अच्छी अच्छी कलाएं करता है। तो पिकॉक को आप पूछ, मान लो पिकॉक बोलता है, मान लो कि पिकॉक बोलता है, तो पिकॉक क्या बोलेगा? अगर पहचान पूछेंगे तो आपकी तरह बोलेगा?
वो तो हमेशा कहेगा ना, आई एम पीकॉक, है ना। तो दुनिया में दूसरे किसी को भी पूछो, पक्षी पशु प्राणी अथवा वस्तु, वो एक ही पहचान है। एक मनुष्य ही ऐसा है, वो हर घंटे पहचान बदलता रहता है। तो सोचने जैसी बात है, फिर हमारी पहचान सच में है क्या? हम है कौन? है ना। तो बीच में एक पिक्चर आई थी ना, हम आपके है कौन। तो आज खुद से प्रश्न पूछो, खुद से प्रश्न पूछो, हम आपके है कौन, है ना। ठीक है, तो जवाब लेना है। ओके। अच्छा, तो बात चल रही है कि हम तो पूरा दिन में फलाना फलानी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहचान देते हैं। तो हमारी सच्ची पहचान क्या है? 24 घंटा जो सत्य है। अच्छा, डॉक्टर है, घर पे आएगा तो कहेगा डॉक्टर हूँ, खोलो। अच्छा, घर पे सबको बोलेगा हेलो पेशेंट आ जाओ, ऐसे बोलेगा घर पे? नहीं बोलेगा ना। तो घर पे वो डॉक्टर नहीं है ना, तो घर पे वो कौन है? आप जब स्कूल में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, घर पे आते हैं तो वापस वही बोलते हैं। जैसे पुलिस होगा, घर पे आके बोलेगा मैं पुलिस हूँ, खोलो, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। ऐसे बातें करेगा, क्योंकि घर पे वो पुलिस नहीं है, तो घर पे वो कौन है भाई? सोचो। अच्छा, हम सभी अगर गौर से देखें, तो हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी है ह्यूमन बीइंग। क्या आइडेंटिटी है? ह्यूमन बीइंग। और सोचने जैसी बात है, हिंदी में मनुष्य कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में दो शब्द है, एक ह्यूमन और एक बीइंग। एक के पीछे आईएनजी लगता है, एक के पीछे नहीं लगता है। तो आप मानते हैं कि हम सब 24 घंटा मनुष्य है? तो दूसरी सारी पहचान है क्या भाई? तो वो तो रोल है ना। तो वास्तव में हमें ऐसे बोलना चाहिए, भले बोले नहीं लेकिन अनुभव करना चाहिए, आई एम अ ह्यूमन बीइंग प्लेइंग द रोल ऑफ ए सिंगर। आई एम द ह्यूमन बीइंग प्लेइंग द रोल ऑफ ए फादर, प्लेइंग द रोल ऑफ ए स्टूडेंट। तो आइडेंटिटी और रोल दोनों को सेपरेट करना है। पता नहीं कहाँ से ये गड़बड़ हो गई, लेकिन हमें बचपन से ही यही सीखते हैं, स्कूल से ही, कि जैसे जैसे हमारे रोल चेंज हो जाते हैं, तो हम रोल को ही पहचान मान लेते हैं। अभी आप ही बताओ ना भाई, जन्म के बाद, आप जन्म के बाद डॉक्टर थे क्या? जन्म लेने के तुरंत बाद आप स्टूडेंट थे? तो वो कौन थे? जब हम जन्म लेते हैं तो कौन थे? वही अभी है ना। चलो, आज इस पहेली को सॉल्व कर ही देते हैं। तो सच में सेल्फी लेने वाला मैं कौन हूं? पहले जवाब क्या मिला? ह्यूमन बीइंग। अभी हम आगे समझेंगे ह्यूमन बीइंग अर्थात क्या। अच्छा, तो अगर आप ये चित्र गौर से देखेंगे, हम लाल कलर की स्पॉटलाइट यूज करेंगे जब हम समझाते हैं। जब हम समझाते हैं तो आपका जो ध्यान है वो हमारी जो रेड कलर की स्पॉटलाइट है, दिख रही है ना, ये घूम रही है, वहां पर रखना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अच्छा, अभी हमने कहा ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग माना जैसे राइट साइड में लिखा है ना, जीवात्मा। अच्छा, ये ह्यूमन बीइंग है, और ये पांच तत्व का पुतला दिखाया है। पांच तत्व का पुतला दिखाया है, हड्डी मांस का पुतला। तो ये दोनों अलग इसलिए दिखाए हैं कि ये जो पुतला है ना, मतलब जैसे कि कोई डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी कोई बोल नहीं सकती ना, उसमें जो बोलने वाला था वो चला गया। तो हम कौन है? तो देखो, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन माना ये स्ट्रक्चर, ह्यूमन माना ये स्ट्रक्चर। जैसे कि ये गाड़ी है, गाड़ी जो है वो स्ट्रक्चर है, लेकिन गाड़ी में जो बैठने वाला है, गाड़ी में जो बैठने वाला है वो ड्राइवर है। तो ह्यूमन माना स्ट्रक्चर, और बीइंग माना ड्राइवर। ठीक है। अच्छा, हम सबको पता है कि
जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है ना? जैसे गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, स्टीयरिंग को घुमाते हैं राइट जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए। तो हम भी जब चलते हैं तो क्या करते हैं, कमांड देते हैं ना, अभी राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। कभी-कभी डांस करते हैं तो घूमते भी है, कमांड देते हैं ना। तो गाड़ी है ना, शरीर एक गाड़ी है। वास्तव में देखा जाए तो गाड़ी नहीं कह सकते, बोलो क्यों? गाड़ी 4 पहिए की होती है और ये 2 पहिए का है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये साइकिल के जैसे मैच होता है। ये गाड़ी जो कैसी है, साइकिल जैसी, क्योंकि गाड़ी जितनी फास्ट भी नहीं जा सकती। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये गाड़ी तो है, लेकिन किस प्रकार की गाड़ी है? गाड़ी माना व्हीकल। किस प्रकार की गाड़ी है? व्हीकल है, साइकिल है ये। जैसे साइकिल को पेडल मारते हैं ना, ऐसे ही ये साइकिल को हम धीरे-धीरे चलाते हैं। ये शरीर रूपी गाड़ी है, साइकिल है। हाँ, इसमें हवा भरने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन ऑलरेडी उसमें अपने आप जाता है, लेकिन साइकिल में हवा भरनी पड़ती है। ठीक है? तो ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी में देखने वाला जो है ना, वो आप है। इस गाड़ी में जो सुनने वाला है ना, वो आप है। इस गाड़ी में जो हाथ हिलाने वाला है ना, वो आप है। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अपना राइट हैंड आगे करो, अपना राइट हैंड ऊपर करो, नीचे करो। ओके, अपना लेफ्ट हैंड आगे करो, लेफ्ट हैंड ऊपर करो। ठीक है। अभी अपनी आंखों को हम बोलेंगे वैसे कंट्रोल करना। आंखें बंद करो, आंखें खोलो, बंद करो, खोलो, आंखें बंद करो, खोलो। ठीक है? अच्छा, अभी हम कुछ बोलेंगे, आप वैसे का वैसा बोलना। ठीक है? बोलो, ओम शांति, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री स्वामी नारायण, जय श्री हनुमान। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, तो आपने सुना कानों के द्वारा, फिर आपने मुख से बोला। तो ये आंख बंद और चालू करने वाली कौन आत्मा? मैं आत्मा। मतलब मैं ना, चालू किसने किया? आपने किया ना। तो वो आप है। सुनने वाला आप, बोलने वाले कौन? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम शांति, ऐसे बोलने वाला कौन? आप। तो जो बोलता है, जो सुनता है, जो देखता है, जो हाथ पैर हिलाता है, चलता है, घूमता है, वो आप है। ठीक है? अच्छा, अभी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे दिखाया है कि हम आत्मा है, और उसका स्वरूप जो दिखाया है वैसे दिखता नहीं है, समझाने के लिए है। तो ये जो स्वरूप है, एक लाइट है छोटी सी, मना पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी है। ठीक है? तो अभी हम इसके बारे में आगे समझेंगे। हम अभी थोड़ी चर्चा करते हैं कि भाई ये ह्यूमन बीइंग सच में है क्या? ठीक है? तो हमारी अभी आगे चर्चा है जन्म और मृत्यु के बारे में, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि बात तो सोचने जैसी है भाई। ओके, तो चर्चा है जन्म और मृत्यु के बारे में। शुरुआत करते हैं मृत्यु के बारे में, क्योंकि हम सभी ने कहीं न कहीं किसी न किसी की मृत्यु देखी है। खास करके हमने डेड बॉडी देखी है। अच्छा, किसी की भी मृत्यु होती है तो क्या होता है? हम तुरंत ही हम तुरंत ही परमात्मा को याद करते हैं। तुरंत ही हम कहते हैं, परमात्मा उस आत्मा को शांति देना। अगर आप गौर से देखें तो आज देखना, कोई भी न्यूज़पेपर आता है, उसमें जो ऑबिचुअरी अथवा बेचने की एडवर्टाइज आती है, उसमें आप देखना, जो व्यक्ति को हम नाम से पूरा दिन बुलाते थे ना, उस व्यक्ति का नाम उसमें साइड में लिखा होता है, लेकिन जो बेचने की एडवर्टाइज है उसमें लिखा होता है कि भगवान उस आत्मा को शांति दे। अभी प्रश्न ये उठता है कि पूरा जीवन हम उस व्यक्ति को नाम से बुलाते थे, लेकिन ऑबिचुअरी माना बेसना जो लिखते हैं, उसमें हम नाम नहीं लिखते हैं जब भगवान के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं। मतलब उसमें क्लियरली हम कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।
अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि क्यों हम थोड़ी देर के लिए सोचो कि क्यों हम शरीर के नाम को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति को हम नाम से पहचानते हैं। उस व्यक्ति को This conference will now be recorded. उस व्यक्ति को हम नाम उस व्यक्ति को हम नाम से पहचानते हैं, और क्योंकि नाम शरीर का होता है और शरीर खत्म होता है, तो हम तुरंत ही नाम को भूल जाते हैं। अब देखना, हॉस्पिटल में किसी को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं तो कहते हैं कि उस भाई या बहन को अंदर लेके आओ। लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाती है ऑपरेशन के समय, तो कहते हैं कि डेड बॉडी को ले जाओ। तो वो जो बॉडी में रहने वाला था ना, वो चला गया। दूसरी महत्व की बात कि जब आत्मा चली जाती है तो ऑपरेशन हम कर नहीं सकते। कभी देखा डॉक्टर ऑपरेशन चल रहा है और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बोलेगा अभी पैसा तो ले लिया है ना, ऑपरेशन खत्म कर देने दो। पॉसिबल है? इसका मतलब क्या? शरीर में रहने वाली चैतन्य सत्ता, चैतन्य शक्ति हम है। चैतन्य शक्ति हम है, तो वो हम आत्मा है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मृत्यु के समय ही हमें ये सब बातें क्यों याद आती हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो सेपरेट हो जाता है। माना मृत्यु के समय हम सबको, जैसे कि डेड बॉडी और कोई चला जाता है, वो स्पष्ट दिखता है। एक तरफ बॉडी है माना ह्यूमन, और दूसरी तरफ आत्मा है माना सोल, माना बीइंग। तो हमको तुरंत ही पता चल जाता है कि इसमें कोई था और चला गया। ठीक है। तो क्योंकि हमारी आंखों के सामने ये बातें होती है, तो हम वास्तव में स्वीकारने लगते हैं कि हाँ, कोई था, चला गया। तो वो जो चला गया ना, वही हम है। अभी प्रश्न ये उठता है, तो जन्म के समय हम ये आत्मा शब्द यूज क्यों नहीं करते? जन्म के समय हम आत्मा शब्द यूज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बताओ? जन्म के समय हम इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि जब जन्म होता है तो कंबाइंड स्वरूप में होता है। माना जब बेबी का बॉर्न होता है, बेबी बॉय अथवा बेबी गर्ल का जन्म होता है, तो एक मनुष्य के आकार में होता है, छोटी बेबी के आकार में। और उस समय क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों साथ में आते हैं। अच्छा, रोता कौन है? अभी समझ में आ गया? आत्मा। तो दोनों साथ में बाहर आते हैं, जन्म लेती है बेबी। उस समय क्योंकि आंखों को दिखता नहीं है ना कि ये दो आए, तो कभी कभी ये हमको ख्याल आता है कि जन्म की प्रक्रिया भी अगर ऐसी होती ना, कि जैसे दिखे कि अच्छा, अभी ये आत्मा आई और ये बेबी हिलने लगी, तो क्या होता? हम क्या कहते हैं उस मृत्यु के समय? क्या कहते हैं? आत्मा चली गई। और हम क्या कहेंगे जन्म के समय ऐसा होता तो? आत्मा आई। हम ऐसे नहीं कहते, बेबी आई। लेकिन क्योंकि कंबाइंड स्वरूप में आता है, तो स्वाभाविक है कि हमारी आंखों को दिखता नहीं है कि ये दो है। तो वास्तव में ये दो है, शरीर है प्लस उसमें रहने वाली आत्मा है। और आपने देखा होगा छोटी बेबी से शरीर बड़ा हो जाता है, तो शरीर छोटा मोटा होता है लेकिन आत्मा छोटी मोटी नहीं होती।
गौर से देखना, आप जिस व्यक्ति को जानते हैं ना बरसों से, उस व्यक्ति की आवाज में फर्क नहीं आता है। हाँ, थोड़ा पतला ठीक होगा लेकिन आवाज में फर्क नहीं आएगा उम्र बदलने से। माना शरीर छोटा-मोटा होता है, व्यक्ति की जो आवाज है ना वो सेम रहती है, और ये प्रूफ है कि आत्मा बदलती नहीं है, आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है। और क्योंकि आत्मा की आवाज सेम है, तो ये प्रूफ है कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन शरीर छोटा बड़ा होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे बेबी की, तो अभी समझ में आया कि जन्म के समय हम क्यों नहीं बोलते आत्मा? क्योंकि जन्म के समय ये प्रोसेस अलग होता है, कंबाइंड स्वरूप में आ जाता है, तो हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, आपका नाम कब रखा? आपका नाम जो है वो कब रखा? आपने अपना नाम दिया ना, जो भी नाम दिया, आपका नाम कब रखते हैं? तो जनरली जैसे गुजराती में 6 दिन के बाद रखते हैं। हर एक का अलग अलग होता है, लेकिन ज्यादातर अमेरिका में तो तुरंत होता है, हॉस्पिटल में से बाहर आने से पहले। लेकिन यहाँ पे 6-7 दिन के बाद। अच्छा, तो 6 दिन के बाद आपका नाम पड़ा था, सोचो। तो नाम किसको दिया था? इस शरीर को। क्योंकि आपका चेहरा इस दुनिया में हम पहचानेंगे कैसे, कि आपको बुलाए कैसे? हर एक मनुष्य है तो पता कैसे चलेगा? तो मनुष्य भिन्न भिन्न चेहरे वाले हैं, उसकी अलग पहचान करने के लिए ड्रामा अनुसार शरीर का आ गया। लेकिन प्रश्न ये है, अगर आप अभी कहते हैं मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, फलानी हूं, जैसे मैं कृष्ण हूं, मैं राम हूं, मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, ठीक है, मैं लक्ष्मी हूं, मैं नारायण हूं, अगर हम ये कहते हैं, तो ये नाम तो 6 दिन के बाद पड़ा। तो 6 दिन पहले बेबी की पहचान क्या है? तो सही, वास्तविकता है। तो 6 दिन पहले जो पहचान है ना, वो पहचान है सोल, बीइंग। पहचान क्या है? एक आत्मा है। ठीक है। तो नाम क्यों देना पड़ा? क्योंकि अगर नाम नहीं देते तो क्या होता? नाम नहीं देते तो क्या होता? नाम अगर नहीं देते तो पहचानते कैसे? अच्छा, आत्मा ही नाम देना था, तो कैसे बुलाते? आत्मा एक, यहाँ आओ। आत्मा दो, यहाँ आओ। आत्मा तीन, यहाँ आओ। अभी 850 करोड़ हो गए, तो बुलाने में दिक्कत होगी ना, है ना? फिर पासपोर्ट में अगर लिखेंगे तो सबका नाम एक जैसा लिखेगा, इसलिए शायद नाम देना पड़ा। अच्छा, तो नाम शरीर का है, इसीलिए शरीर जब खत्म हो जाता है, शरीर का जब विनाश हो जाता है, तो उसको जला दिया जाता है। लेकिन उससे पहले वो आत्मा जो जलती नहीं है, वो चली जाती है। तो हम क्यों जला देते हैं? क्योंकि वो जो रहने वाली आत्मा है वो चली गई। ठीक है ना? तो समझे शरीर और आत्मा का डिफरेंस। तो जन्म और मृत्यु की हमने चर्चा की, और हमने ये समझा कि जन्म के समय क्यों पता नहीं चलता कि ये बेबी में एक आत्मा है और ये उसका छोटा शरीर है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपका जन्म होने के बाद आपका नाम रखने से पहले आपका नाम क्या है? आज पता चला, आत्मा। उसको आत्मा कहो, एनर्जी कहो, शक्ति कहो, चैतन्य सत्ता कहो, जो भी कहना है कहो। ठीक है। अच्छा, तो आपकी पहचान क्या है? पहली बुझ गई, हम एक आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली, दौड़ाने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, कर्म करने वाली, पैसे कमाने वाली, धंधा करने वाली, ये आत्मा है। खाना खाने वाली, सब कुछ पानी पीने वाली, ये मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहती है मुझे प्यास लगी है, आत्मा कहती है मुझे भूख लगी है। ठीक है। तो ये जो कहने वाली है वो शक्ति मैं आत्मा हूँ। याद रखे कि मैं एक आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है, जिससे मैं आत्मा कर्म करती हूँ। साथ साथ बोलेंगे एक बार, चलो। याद रखे कि मैं एक आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है, जिससे मैं आत्मा कर्म करती हूँ। अच्छा,
अभी क्योंकि हमने आत्मा और शरीर अलग अलग है, ह्यूमन प्लस बीइंग, तो उसके बारे में हम थोड़ा जैसे भेद समझते हैं। अच्छा, तो हम अगेन वो लाल पॉइंटर यूज करेंगे, आपका ध्यान वहां रखना। वैसे पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम समझाते हैं तो आपका एक ध्यान बना रहे, इसलिए कुछ न कुछ पॉइंट लिखी है। पहले तो आत्मा एक सूक्ष्म और चैतन्य सत्ता है जो आंखों से नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, हम आगे देखते हैं। क्यों नहीं दिखती, वो हम आगे देखते हैं। इसे अनुभव किया जा सकता है। शरीर अस्थि, मांस और हड्डियों का ढांचा मात्र है। स्टैचू है, स्टैचू। हम छोटे थे तो खेलते थे ना, एक दूसरे को कहते थे स्टैचू, है ना। तो स्टैचू कमांड देने वाली कौन आत्मा? मैं आत्मा। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, इसीलिए आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। जबकि शरीर एक नाशवान सत्ता है। छोटा बड़ा बुढ़ा, फिर गाड़ी खराब हो जाती है तो गाड़ी बदल लेते हैं, और क्या चिंता का है की, फ्री में मिलती है वो भी। इस बात को समझने की जरूरत है कि शरीर में जीवंतता अथवा चैतन्यता सिर्फ आत्मा से ही आता है। हम क्लियरली देखते हैं ना, डेड बॉडी में आत्मा चली जाती है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो जो लाइवलीनेस है ना, जैसे आजकल यूट्यूब में सब प्रोग्राम बोलते हैं ना लाइव है, तो आत्मा जब शरीर में है ना, तो लाइव यूट्यूब है। हाँ, जैसे आपको एक सीक्रेट बता दे आज, बता दे। अच्छा, यूट्यूब का सीक्रेट बता देते आज। देखो, यूट्यूब का स्पेलिंग क्या है? यू ट्यूब। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा? ह्यूमन बीइंग। हम कौन है? ह्यूमन बीइंग। अब ये यूट्यूब है ना, उसको अलग कर दो। यू प्लस यू प्लस टू प्लस बी, माना यू माना आप, टू माना एक, और बी माना आत्मा। यू टू बी माना यू टू बीइंग। देखो, यू टू बी माना यू टू बीइंग। तो यूट्यूब तो जानते थे, लेकिन यूट्यूब का अर्थ भी ये होता है। देखो, आप भी एक आत्मा है। यू टू बी, बी माना सोल। ठीक है। अच्छा, तो जब जब आजकल यूट्यूब ओपन करेंगे तो याद करना, मैं भी एक आत्मा हूं। अच्छा, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि शरीर में जीवंतता अथवा चैतन्यता सिर्फ आत्मा से आता है। बगैर आत्मा के शरीर कुछ भी नहीं है, जीरो। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब शरीर से आत्मा निकल जाती है। शरीर से सूक्ष्म सत्ता का निकल जाना, यही मृत्यु कहलाता है। जन्म के निमित्त आत्मा है, मृत्यु के निमित्त शरीर है। आत्मा एक चैतन्य सत्ता है जिसे काटना, जलाना, गलाना या फिर सुखाना मुमकिन नहीं है। इसका भावार्थ यही है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता, और वायु यानी पवन सुखा नहीं सकता। अरे भाई, तो हमें चिंता काहे की है? जाएगी तो गाड़ी जाएगी, और गाड़ी तो फ्री में मिलती है, अच्छी अच्छी मिलती है, तो टेंशन काहे की, है ना। इसीलिए आज से आप बेफिक्र बादशाह होकर जीना। हाँ? कोई भी चिंता नहीं, आपको कुछ भी कोई कर नहीं सकता, आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता। उसका प्रूफ है, आप देखना, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति मरने के नजदीक होता है ना, तो डॉक्टर भी कहता है घर पे ले जाओ, फिर देखो भगवान भरोसे अभी उसको रखो। मतलब डॉक्टर कभी ये नहीं कहता है ना कि अभी उसको जीने का कोई मतलब नहीं है, उसको मार डालो। ऐसा करते हैं? आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अगर ध्यान में रहेगा ना, तो न हमें किसी का डर रहेगा, न अंधेरे का डर। डर कहेगा, डर आत्मा को कुछ कोई कर ही नहीं सकता है, तो फिर बात कैसी? न आपको कोई जलाएगा, न आपको कोई गलाएगा, न आपको कोई सुखाएगा, न कोई काट सकता है।
ठीक है ना। तो इसलिए आज के बाद स्वमान याद रखना। क्या याद रखेंगे? मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं। मैं बेफिक्र एनर्जी हूं। एनर्जी को कोई काट नहीं सकता। शरीर को शस्त्र काट सकते हैं, आग जला सकती है। शरीर को शस्त्र काट सकते हैं, आग जला सकती है। तो जो भी कुछ होता है किसको होता है? शरीर को। और वो भी अपना तो है नहीं, टेम्पररी है। हाँ, पराया है। शरीर अपना नहीं है ना, अपना होता तो साथ में लेके जाते। हाँ, अब पराया है तो पराया है तो चले जाने दो। चिंता क्यों करते हो? आत्मा को अच्छी रखो। ठीक है। आगे पॉइंट है, आत्मा को कुछ भी नहीं होता है, वह सिर्फ और सिर्फ शरीर अदली बदली करने का खेल खेलती है जन्मों जन्म तक। तो ये खेल कैसा है पता है? जैसे आपके घर में आज मारुति गाड़ी है, मारुति वन। ठीक है। और फिर गाड़ी पुरानी हो गई तो आप बोलेंगे हम अभी हुंडई की कार लेंगे, फिर आप बोलेंगे अभी मर्सिडीज लेंगे। गाड़ी बदलते हैं लेकिन चलाने वाले तो आप ही है ना। ऐसे ही ऐसे ही ये हमारी सब गाड़ियां हैं, है ना। शरीर जो है वो गाड़ी है। गाड़ी खराब हो जाती है तो थोड़ी मेंटेनेंस कराते हैं। मेंटेनेंस के बाद भी अगर कुछ होता नहीं है तो फिर आत्मा कहती है हे भगवान मुझे ले लो। मतलब मुझे दूसरी गाड़ी दो, अब बहुत हो गया। इनडायरेक्टली आत्मा ये कहती है मुझे ये गाड़ी में नहीं रहना है अभी, आप मुझे दूसरी गाड़ी दो। हाँ, ये गाड़ी में तो बहुत चला है, 100 100 साल तक। इतने कंजूस क्यों होते हो? दूसरी गाड़ी दे दो ना। तो भगवान को हम रिक्वेस्ट करते हैं। शरीर को कुछ कुछ होता है, ठंडी व गर्मी लगना ये शरीर को लगती है। भले फील हम करते हैं, आत्मा करती है, लेकिन आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो ठंडी भी कुछ कर नहीं सकती, गर्मी भी कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, लेकिन वो याद रहना चाहिए स्मृति में तब। देखो, आत्मा एक ड्राइवर है, आत्मा एक ज्योति है। किसी का नाम ज्योति है तो कितना अच्छा है। शरीर का नाम भी ज्योति और आत्मा भी ज्योति। ज्योति ज्योत में समा गई। शरीर एक गाड़ी और साइकिल है। हम हमेशा ये कहते हैं शरीर एक्चुअली एक साइकिल है, क्योंकि गाड़ी में 4 पहिए होते हैं। तो किसी को समझाएंगे तो बोलेंगे कि आपने तो बोला कि गाड़ी है, लेकिन हमारे तो 2 ही पैर है, 4 कहाँ पे है? हाँ, तो गाड़ी समझाना है तो एनिमल के बारे में समझाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, शरीर एक मिट्टी का जैसे दिया है और आत्मा उसमें उसमें जो ज्योत चमकती है वो ज्योत है। ओके, तो क्लियर। ओके। अभी एग्जाम हो जाए तो पास हो जाएंगे। आत्मा और शरीर का डिफरेंस दिख तफावत आवे ना एग्जाम में। एग्जाम में तफावत नहीं आता है कि आप इसका और इसका भेद निकालो। तो ये हमने हमारे ही हमारी ही पहचान में कुछ गड़बड़ थी, वो क्लियर कर दी। तो थोड़ा ताली तो बजाओ यार। हाँ यार, तो अब बराबर है। हाँ देखो, तो जो सीखा उसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी और आगे है, क्योंकि प्रश्न है अगर आत्मा शरीर में है तो रहती कहाँ है? तो देखो, हाँ, कितनी अच्छी मुस्कुराहट है। तो ये मुस्कुराने वाली आत्मा कौन है? हम। तो एक बार जरा मुस्कुरा दो ना, स्माइल प्लीज। ओके। ह्यूमन बीइंग अर्थात मनुष्य, अर्थात नर अथवा नारी। मतलब जो ह्यूमन है ना, वो स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर नर और नारी का हो सकता है, लेकिन उसमें जो बोलने वाला है ना वो बीइंग है। देखो, इंग्लिश में नर को भी ह्यूमन बीइंग कहते हैं और नारी को भी ह्यूमन बीइंग कहते हैं। कभी ऐसा सुना वीमेन बीइंग? ये भी सोचने जैसी पॉइंट है। कभी ऐसा सुना वीमेन बीइंग? नारी को वीमेन बीइंग थोड़ा कहते हैं, ह्यूमन बीइंग ही कहते हैं। माना ह्यूमन माना बॉडी। तो ये अलग है नर नारी, लेकिन ये एक है। तो आत्मा कभी नर बनती है तो कभी नारी बनती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये बताओ ये कौन है, नर है कि नारी? अच्छा, वेरी गुड, आत्मा है। वंडरफुल, पास हो गए। तो ह्यूमन बीइंग बना ह्यूमन प्लस बीइंग, जो हमने सीखा। अच्छा, अभी आगे प्रश्न हो सकता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है? अगर आत्मा शरीर से चली जाती है, दिखती है आत्मा, किसी का डेथ होता है
तो हमें दिखता है कि वो चला गया, दिख रहा है, नहीं दिखता है। वैज्ञानिक भी प्रयोग करते हैं कि जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो आसपास सब बंद कर देते हैं, कांच वगैरह रखते हैं। तो उन्होंने पाया कि वो कांच है ना, वो कांच वो भी ब्रेक हो गया आत्मा जब चली जाती है, लेकिन आत्मा फोटोग्राफ में आ नहीं पाई। तो याद रखना, आत्मा का फोटोग्राफ ही नहीं ले सकते। तो कभी फोटोग्राफ नहीं ले पाते हैं तो छोड़ो ना, किसकी चिंता करनी है। हाँ? आत्मा की चिंता करनी है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शरीर का स्वरूप क्या है? स्ट्रक्चर है ना। चलो, तो आत्मा का स्वरूप है एक तारा जैसा, एक पॉइंट ऑफ लाइट। अभी आपको अनुभव करना है ना आत्मा कैसी है। तो आप आकाश में रात को तारे देखते हो ना, सितारे कैसे चमकते हैं, छोटे छोटे अलग अलग। हाँ, और वो ऊपर है ना, तो इतनी हल्की है आत्मा। सितारे ऊपर क्यों मतलब लटक सकते हैं? कोई चीज हल्की है तो ही ऊपर रहेगी ना, पतंग ऊपर जा सकती है। तो ये सितारे कैसे हल्के हैं और आकाश में जैसे अ, दिखते हैं, वो चीज हल्की है। ऐसे ही आत्मा जो है वो भी एक सितारा है, और ये सितारा भी बहुत 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 सूक्ष्म, आकाश के सितारे से भी सूक्ष्म सितारा है। इसीलिए बीइंग अर्थात सोल अर्थात एनर्जी। दूसरी एक बात कि बीइंग जो है उसमें आईएनजी लगता है। माना जो आत्मा है ना वो आज एक शरीर में कल दूसरे शरीर में है। मतलब किसी की डेथ होना माना क्या? आज वो हमारे साथ है, कल दूसरी कंट्री में किसी और के साथ है, वो है तो सही ही। अगर ये बात हमें समझ आ जाए ना, तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। जैसे कि कोई माँ बाप के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो माँ बाप को विश्वास होता है कि मेरा बच्चा वहां पे है। ऐसे ही यहाँ पर कि किसी का शरीर अगर डेड हो जाता है तो वो आत्मा तो है ही। तो अगर वो आत्मा है तो हमारा तो संबंध उस व्यक्ति के साथ था ना, उस शरीर में जो आत्मा थी, व्यक्ति था, जो बोलने वाला था, उसी के साथ था। तो फिर हम गीत क्या कहेंगे? काहे को चिंता करनी है भाई। फिर वो है ही आत्मा, जैसे दूसरे कंट्री में दूसरे हो सकता है आपके बाजू के घर में ही हो, जन्म लिया हो, हमें क्या पता। ठीक है, ओके। तो आत्मा एक सितारा है। तो आत्मा का जो स्वरूप है, उसका स्वरूप है ज्योति स्वरूप। दूसरा कहेंगे ऊर्जा स्वरूप। तीसरा कहेंगे शक्ति स्वरूप, अर्थात एक एनर्जी है। हाँ? तो ये जैसे वरदान है, अप दीपो भव। आप एक ज्योति स्वरूप आत्मा हो, और आत्मा बन के ही जीवन अच्छी तरह से जियो। अच्छा, अभी बता तो दिया कि ऊर्जा है, लेकिन हमें ऊर्जा के बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि समझ में आना चाहिए। अच्छा, आपका शरीर जो है ना, उसका दोनों हाथ है ना, उसकी 5 उंगली है ना, उसको थोड़ा हिलाओ। मतलब जैसे रिस्ट रोटेशन करते हैं ना, ऐसे उस उंगलियों को थोड़ा रिलैक्स करो, छोड़ो, मतलब बंद करो, छोड़ो, ऐसे करो। ठीक है। अच्छा, तो ये जो उंगलियां है ना वो आपको दिखती है। तो शरीर 5 तत्वों से बना है, तो वो आंखों से दिखता है, लेकिन आत्मा दिखती नहीं है। हमारे विचार हमें दिखते नहीं है, फिर भी है। तो एनर्जी माना क्या? जो चीज दिखती नहीं है परंतु है। जो चीज दिखती नहीं है परंतु है, उसको कहें, अनुभव कर सकते हैं, उसको कहेंगे ऊर्जा। जैसे मान लो अभी आप जहां पे भी बैठे हैं ना, एक काम करो, अगर हो सकता है तो, अनुभव करना है तो, हाँ, घर में जो लाइट की स्विच है ना वहां चले जाओ। लाइट को ऑन ऑफ करो 3-4 बार। ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, अनुभव करो कि स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? प्रकाश आता है। ऐसे ही डेड बॉडी में आत्मा एक प्रकाश है। जब आत्मा अंदर है तो जैसे स्विच ऑन है, आत्मा चली जाती है तो जैसे स्विच ऑफ है। ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो दिखती है क्या कभी? वो करंट दिखता है? कभी किसी को आपने बोला कि मुझे करंट देखना ही है, प्रूफ चाहिए मुझे, मैं टच करना चाहता हूँ? करंट को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो करंट को टच नहीं कर सकते तो ये तो स्पिरिचुअल करंट है, उसको भी टच नहीं कर सकते। इसीलिए कोई चिंता नहीं करने की। हम ये शरीर रूपी वायर के अंदर करंट है। कोई अगर तकलीफ देगा ना तो ये शरीर को देगा, वायर को देगा।
लेकिन अंदर जो करंट है ना उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, टच करने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता, नहीं तो आजकल डॉक्टर ने किया होता। ठीक है, क्यों टच नहीं किया होगा? अच्छा, करंट लग जाएगा। शायद इसलिए आत्मा को कोई टच नहीं करता होगा, क्योंकि सबको पता है इलेक्ट्रिकल करंट को टच करेंगे तो जान चली जाती है, इसलिए किसी आत्मा को टच नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये एनर्जी के बारे में समझ में आया। ओके, अच्छा, थोड़ा और समझते हैं। अनुभव करने के लिए, अभी जैसे डेड बॉडी है, आपने सुना है कि आजकल नेत्रदान करते हैं, मतलब जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए नेत्रदान लिख के जाते हैं लोग कि हमारी मृत्यु के बाद मेरे चक्षु दान कर देना। अच्छा, ये आपको पता है कि मृत्यु के बाद तुरंत हमें बताना पड़ता है, तभी 3-4 घंटे के अंदर ही आंखें ले जाते हैं निकाल के। अच्छा, अभी आप देखो कि डेड बॉडी में आंखें है, लेकिन वो जो डेड बॉडी में व्यक्ति था ना वो देख नहीं पाता है, क्योंकि वो देखने वाला चला गया। तो फिर ये आंखें है क्या आपकी? ये आंखें है क्या? आंखें दो बल्ब है, आंखें जैसे दो बल्ब है, लेकिन वो बल्ब अच्छे है, लेकिन बल्ब की लाइट चली गई। जैसे एक रूम में बल्ब चला जाता है तो कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरे रूम का बल्ब लाके लगा देते हैं, लाइट चालू है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आंखें माना बल्ब अच्छे है, लेकिन लाइट चली गई। हम नहीं कहते घर पे कभी कभी आज लाइट नहीं है, पावर नहीं है, तो डेड बॉडी माना क्या, आज पावर नहीं है, लेकिन वो पावर वापस उसमें नहीं आ सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये वास्तविकता है, सनातन सत्य है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि डेड बॉडी में जो आंखें है ना वो 3-4 घंटे में अगर ले जाते हैं ना तो अच्छे बल्ब है, माना वो फिजिकल है, लेकिन वो जो आंखें ले जाते हैं ना उसमें प्रकाश नहीं होता है। लेकिन जो अंधा होता है ना उसकी हालत कैसी है? अंधा व्यक्ति में कैसी हालत है? आत्मा है लेकिन बल्ब नहीं है। समझ में आई पॉइंट? तो मतलब क्या, आंख दिखाती नहीं है, उसमें देखने वाला जो है ना वो अगर है तो उसमें लाइट आती है ना। तो जो डेड बॉडी है उसमें जो दो आंखें है ना वो तो एक जैसे कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं, उसमें लाइट पास नहीं होती है। तो आज के बाद अनुभव कर, अभी भी अनुभव करो, अपनी आंखें खोलो, सामने कहीं पर आसपास देखो, तो ये जो आप देख रहे हैं ना तो आपकी लाइट पास हो रही है पूरे एनवायरनमेंट में। इसीलिए जब भी हम किसी को देखते हैं ना तो अच्छी तरह से सोच के देखना चाहिए, उसके बारे में अच्छी शुभ भावना रखनी चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं ना वो आपकी आंखों से बहता है, जैसे पानी बहता है। जैसे लेजर शो आप देखते हैं ना, लेजर की किरणें बहती है, तो ये प्रूफ है ना कि डेड बॉडी में वो देखता नहीं है तो किरणें होती नहीं है, लेकिन जब लाइव बॉडी में आत्मा है तो ये किरणें बहती है। तो ये आत्मा लाइव, वैसे तो लोग कहते हैं कि आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को देखता है ना, आप आत्मा को देखना है ना तो उसकी आंखों में देखो, क्योंकि आंख एक ऐसा अंग है, सूक्ष्म में आंख एक ऐसा अंग है, वहां पर आत्मा की लाइट चमकती है। जैसे हमने खुद देखा हुआ था, हमारे घर में एक किसी फैमिली का मेंबर का डेथ हुआ था, तो हमने देखा था कि जो आंखें है ना वो कांच की जैसी थी, तो मतलब उसमें रोशनी नहीं थी। तो ये जो रोशनी देने वाला था ना वो चला गया, वो आत्मा। तो मतलब हम कौन है इस शरीर में? ये आंखों को रोशनी प्रदान करने वाली आत्मा है। मतलब हम जब भी किसी को, अगर किसी आत्मा को देखना है ना, तो हम ये कहते हैं वैसे आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का जो प्रकाश है ना वो दो आंखों में देख सकते हैं, और वही प्रकाश आता है आत्मा से, क्योंकि जब आत्मा चली जाती है तो हम देख नहीं पाते हैं, मतलब डेड बॉडी देख नहीं पाती है। तो ये प्रूफ है आत्मा का स्वरूप लाइट है। आत्मा का स्वरूप क्या है? लाइट है। दूसरा, आत्मा का स्वरूप पावर है, माना एनर्जी है ना, उसका दो काम होता है, लाइट एंड माइट। कोई भी एनर्जी है उसके दो ही कार्य होते हैं, लाइट एंड माइट। जैसे घर में ट्यूबलाइट ऑन करो तो लाइट आती है, और पंखा चालू करो तो घूमता है। तो पंखे में लाइट नहीं आती है, पंखा घूमता है, और घूमने के लिए शक्ति चाहिए। करंट एक ही है, एक लाइट है, दूसरा माइट है। जैसे सूर्य का एग्जांपल ले लो,
सूर्य के सामने वैसे बैठेंगे तो हमको लाइट मिलेगी, लेकिन उसके सामने जो वो मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे ना, तो थोड़े समय में वो कागज होगा, सफेद कागज ले लो तो वो जल जाएगा। तो जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं ना, तो सूरज की किरणें पावर में परिवर्तन होती होती है। तो कोई भी ऊर्जा ले लो दुनिया में, चाहे वो सोलार एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हर एक ऊर्जा का दो ही काम है, लाइट और माइट। वैसे मैं आत्मा, तो हमारा भी सच में कार्य एक ही है, लाइट और माइट। ठीक है। तो ये जो लाइट और माइट है ना, ये एनर्जी का फंक्शन है। इसीलिए अगर कोई पूछे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, तो हम हमारा जो स्वरूप है ना, लाइट एंड माइट, उसको हमारे शरीर के द्वारा सबको शेयर करने के लिए आए हैं। ठीक है। तो हमारी, वैसे तो आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन आज हमने क्या सीक्रेट शेयर की, आत्मा कहाँ दिखती है। इसलिए देखो, जब भी हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं ना, नजर पहले कहाँ जाती है? हम बातें करते हैं तो बातें कैसे करते हैं? आंखों को देखते हैं ना। तो आंखों में आत्मा है। तो आज के बाद किसी को भी मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, घूर घूर के मत देखना। हाँ, बोलेंगे क्लास में सिखाया था। तो मतलब किसी को भी मिलेंगे तो अब कैसी स्मृति से देखेंगे? ऐसे ही देखेंगे जैसे आंखों में सामने वाली आत्मा है। शरीर में जो आंख है, उसमें जो लाइट है, वो सामने वाली आत्मा है। तो हमारा संबंध ये आंखों के द्वारा जो लाइट हमको देखती है और हम उस लाइट को देखते हैं, यहाँ पर पिक्चर में देखो, तो वो लाइट लाइट से बातें करती है। हमारा संबंध आत्मा रूपी एनर्जी से है। इसीलिए जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान रखना है कि मन वचन कर्म से ये जो लाइट निकलती है, वो हमेशा अच्छी हो। क्योंकि एनर्जी का संबंध एनर्जी से है। दोनों व्यक्ति का शरीर आज है, कल नहीं है। ठीक है। तो हमने थोड़ा ऊर्जा के बारे में आपको समझाया। तो जैसे कि सीखा, यहाँ पे आप देखो, एक तरफ फीमेल है, एक तरफ फीमेल है, एक तरफ मेल है, और दोनों का शरीर है। शरीर अलग होता है, उसको हम ह्यूमन कहते हैं, स्ट्रक्चर है ये। अच्छा, तो अभी ये बताओ शरीर का स्वरूप क्या है? तो देखो, शरीर का स्वरूप 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है। तो शरीर 5 तत्वों से बना होता है। पृथ्वी, जल अर्थात पानी, आग, आकाश और हवा। मतलब क्योंकि ये 5 तत्व से बना है, उसको ये 5 तत्व जीने के लिए चाहिए। ठीक है। तो ये शरीर की रचना 5 तत्व से है। हाँ, तो ये सुन के नहीं लगता? आत्मा के बारे में सुन के, शरीर के बारे में सुन के एक गीत गाने का मन होता है। गाए आपके सामने? हाँ या ना बोलो। हाँ, गए। चलो तो साथ में गाओ, है ना। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ठीक है। तो इस शरीर जो है ना, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये गाड़ी दुनिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता। कभी सुना कि अगर गाड़ी खराब हो जाए तो हमारे पास नई ले जाना, ऐसी कोई कंपनी है? तो लोग क्या करते हैं, मृत्यु के समय नई गाड़ी खरीद लेते। मृत्यु के पहले ही खरीद लेते ना। छोड़ो चिंता करने की खोटी। लेकिन इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। इसलिए ये गीत गा सकते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, दोनों आत्मा और शरीर को मिलाया। वाह वाह वाह। ठीक है। ओके, तो आत्मा का स्थान कहाँ है? आत्मा का स्थान कहाँ है? तो अगर आप उस पिक्चर को देखेंगे, तो यहाँ पर दिखाया है कि हम तिलक करते हैं भ्रुकुटी के बीच में। तो कभी प्रश्न उठता है कि क्यों तिलक वहां करते हैं, गाल पे नहीं, हाँ, पीछे नहीं, हाथ पे नहीं, वहां पे ही तिलक क्यों करते हैं? मंदिर में मूर्ति को भी वहां तिलक क्यों करते हैं? हमारे घर कोई पूजा पाठ होता है तो ब्राह्मण हर व्यक्ति को तिलक करता है, क्यों? हमारे वहाँ कोई फंक्शन होता है,
मैरिज होता है, कुछ भी होता है, तो हम आत्माओं को सम्मान देते हैं। तो आत्मा का स्थान कहाँ है? तो देखो गौर से, यहाँ तीसरी आंख दिखाई है, तो ये भ्रुकुटी के बीच, दोनों आंखों के बीच एक जगह है। डिटेल में नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको आगे पिक्चर में बताएंगे एग्जैक्टली कहाँ है। लेकिन आत्मा यहाँ है। ड्राइवर कहाँ बैठता है जनरली गाड़ी में? आगे बैठेगा ना, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा कर्म करने के लिए आंखें, कान, मुख, वो सब चेहरे पर है। तो ड्राइवर ऑफ कोर्स चेहरे पर बैठेगा। और जैसे गाड़ी में दो कांच होते हैं, तो वहां ड्राइवर बैठता है, और यहाँ ड्राइवर बीच में ये गाड़ी में फर्क कितना है, ड्राइवर बीच में बैठता है। ठीक है। और ये जो ड्राइवर यहाँ बैठता है वही यहाँ दिखता है, गौर से देखो। ठीक है। अच्छा, तो आप एक चैतन्य लाइट है जो भ्रुकुटी के बीच विराजमान है। इसी को तीसरी आंख अथवा नेत्र कहते हैं। ठीक है। तो जब आत्मा को पता चलता है ना कि मैं कौन हूं, तो तीसरा नेत्र उसी दिन खुल जाता है। ठीक है। अच्छा, तो आज के बाद याद रखना, आपके पास दो आंखें और एक नेत्र एक्स्ट्रा है, उसको हमेशा खुला रखना है। क्या आपको पता है कि हम तिलक भ्रुकुटी के बीच में ही क्यों करते हैं? मेहमानों के स्वागत के समय उन्हें तिलक लगाने का रिवाज क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि आत्मा का स्थान वहां पे है। किसी को भी अगर हम जैसे कभी कभी नहीं, एक दूसरे मतलब मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, तो अच्छी तरह से जैसे हग करते हैं, एक दूसरे को भेंटते हैं, तो बैठते हैं तो भी आंखों में देखते देखते बैठते हैं। अरे बहुत समय के बाद मिले, कहाँ थे, अरे रे बहुत समय, अच्छा लगा, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन देखते कहाँ है? भ्रुकुटी के बीच में, आंखों में देखते हैं। तो तिलक वहां क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा का वहां स्थान है। तो ये शरीर में हम कहाँ रहते हैं? भ्रुकुटी के बीच में। ठीक है। कभी नाक पर तिलक देखा? हाँ? कभी गाल पे देखा? कभी हाथ पे देखा? कभी पैर पे देखा? नहीं देखा ना। अच्छा, आपको देखना है सच में आत्मा कहाँ होती है। तो देखो इस शरीर में, तो ये जो भ्रुकुटी वाला, एक्चुअली हम अंदर तो जा नहीं सकते ना, इसलिए तिलक बीच में कर लेते हैं। लेकिन आत्मा का जो स्थान है ना, ये लाइट, हमने बोला ना, ये लाइट है जो आंखों में दिखती है। ठीक है। तो ये जो लाइट है वो हम है, बाकी ये सारा पुतला है। ये लाइट जितनी सफेद होगी, जितनी चमकती होगी, उतना शरीर अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो ये आत्मा के बारे में बताया आपको, आत्मा के स्थान के बारे में। अच्छा, आत्मा की रचना कैसी है? तो यहाँ पर देखो, आज तीन चीजें लिखी है, माइंड, इंटेलेक्ट, इम्प्रेशंस। इसको हिंदी में कहेंगे मन, बुद्धि, संस्कार। तो आत्मा किसकी बनी हुई है? तो जैसे मन, बुद्धि, लेकिन वो तीन चीज नहीं है। वो क्या तीन चीज नहीं? देखो आत्मा एक ही है, लेकिन उससे जो तरंगे निकलती है ना, उसको कभी हम मन कहते हैं, कभी बुद्धि कहते हैं, और कभी संस्कार माना इम्प्रेशन कहते हैं। तो हम बताएंगे आपको अच्छी तरह से। आत्मा जैसे कि एक थ्री स्टार है। आत्मा जैसे कि एक थ्री स्टार है। तो ये आप आत्मा है, अभी ये एक ही एनर्जी है। लेकिन जब आप, हम आपको उसकी रचना बताते हैं। हमारे पास तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, लेकिन एक ही आत्मा है। तो देखो यहाँ पर हम लाल कलर का एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो एरो है ना, तो जब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तो ये एरो एक्टिवेट होता है, उसको मन कहते हैं। लेकिन याद ये रखना है, मन, बुद्धि, संस्कार तीन अलग अलग नहीं है, भले समझने के लिए हम अभी देखते हैं। तो ये हुआ एक एरो मन। जब सोचते हैं तो उस आत्मा को ही मन कहेंगे। जब हम निर्णय करते हैं तो हम उसको बुद्धि कहेंगे। ठीक है। अभी देखो मैंने ये एरो निकाल दिया, एट ए टाइम ओनली वन फंक्शन, एक समय पर एक ही चीज। तो पहले मन, सोचने का कार्य, फिर उसी संकल्प का निर्णय करने के लिए बुद्धि का कार्य, और जब निर्णय हो जाता है तो उसको कहते हैं संस्कार, माना कर्म में आना। तो ये है संस्कार। तो आत्मा हम कहते हैं थ्री स्टार है।
अगर 3 स्टार आत्मा को समझ लिया तो 3 स्टार होटल की जरूरत नहीं, यहाँ पर ही रहो। ओके, समझने के लिए तो समझ में आई है। ये आत्मा यहाँ पर जो स्माइल कर रही है ना, वो यहाँ है। ये अंदर स्माइल करती है ना, तो बाहर स्माइल आती है चेहरे पर। समझा? ठीक है। ओके, तो रिवाइज करेंगे। 3 स्टार है, लेकिन एट ए टाइम या तो मन है, या तो बुद्धि है, या तो संस्कार है। यहाँ पे आप देखो, तो पूरा दिन आत्मा का मन बुद्धि संस्कार का ये चक्र है ना, जिसको हम स्वदर्शन चक्र कह सकते हैं। स्व का दर्शन करना। ठीक है। तो सारा दिन यह मन बुद्धि और संस्कार जैसे एक दूसरे के प्रभाव में आके कर्म करते हैं। ज्यादातर पुराने संस्कार में प्रभाव में आकर मन और बुद्धि चलता है। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं ना, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे करना तो नहीं है। ठीक है। तो ज्यादातर पुराने संस्कार हमारे मन को और बुद्धि को हावी करता है, प्रभावित करता है। तो ये हमने समझा कि पूरा दिन ये क्या चलता है चक्कर, मन बुद्धि संस्कार तीनों गोल 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 घूमते रहते हैं, और आत्मा को कभी चक्कर आ जाता है, तो शरीर को भी चक्कर आता है। हाँ, तो आत्मा स्थिर होगी ना, तो कभी शरीर को चक्कर नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को कभी देखा चक्कर आया? कभी मंदिर में किसी को देखा चक्कर आया? मूर्ति है, लेकिन उनकी यादगार है। ठीक है, आगे बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी याद रखने के लिए मन बुद्धि संस्कार को याद कैसे रखेंगे भाई? क्योंकि चित्र से हमें याद जल्दी रहता है। तो देखो, ये पंखा है ना, अभी गर्मी की सीजन है, तो आत्मा जब स्थिर है तो जैसे ये पंखा है। मन, हाँ, ओके, लिख देते हैं आपके लिए। जैसे ये मन है, ये बुद्धि है, और ये संस्कार है। ठीक है। तो जैसे आत्मा के पास तीन पंख है, तो जब आत्मा स्थिर है ना, तो जैसे एकदम साइलेंस है। अभी इस पंखे की स्पीड को बढ़ाओ तो क्या होगा? एक कोई भी दिखेगा नहीं, एक भी पंख दिखेगा नहीं। तो आत्मा जब बहुत ज्यादा सोचती है ना, तो जैसे पंखा बहुत स्पीड में चल रहा है, जैसे पंखा बहुत स्पीड में चल रहा है, मन बुद्धि संस्कार इतने फास्ट इतने फास्ट इतने फास्ट कि आत्मा कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है। तो एक्चुअली मेडिटेशन क्या है? ये बीच में जो आत्मा है ना, जिसके पंख है, उसको उसको स्टेबलाइज करना, सोचने की स्पीड कम करना, फिर अच्छी तरह से सोचना, निर्णय करना सीखना, ताकि ये पंखा इतनी स्पीड में न चले ताकि आत्मा बेभान हो जाए, अथवा तो बेभान नहीं, आत्मा हैंग हो जाए। तो ये पंखे का एग्जाम्पल अच्छा है कि जब हमारा मन बुद्धि संस्कार हम अपने आप को ये हम देख पाते हैं ना। तो मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन करने से ये मन बुद्धि संस्कार तीन पंख है, हमें वो स्पष्ट दिखता है। और क्योंकि जैसे पंखा बंद है तो ही हम उसको साफ कर पाएंगे ना। पंखा चालू पंखे में कभी किसी को देखा वो पंखा क्लीन कर रहे हैं? तो मेडिटेशन क्या है? ये जो पंखा चालू है ना स्पीड में, कलयुग के अंत में बहुत स्पीड में चलता है, तो मेडिटेशन के द्वारा हम पंखे की स्पीड कम करते हैं। और जैसे ही पंखे की स्पीड कम होती है तो हमें वो कचरा दिखाई देता है पंख के ऊपर। बस मेडिटेशन और कुछ नहीं, ये पंखा साफ करना है। लेकिन साफ करने के लिए थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ेगी। जैसे ही वो स्टेबल हो जाएगा, फटाक करके क्लीन कर डालो, है ना। तो क्या होगा? अच्छी तरह से। और पंखा चालू नहीं है ना, तो आप कर पाएंगे, चालू पंखे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेडिटेशन करना माना पंखे को, घूमते हुए मन बुद्धि संस्कार के पंखे को पहले बंद करना। समझा? ठीक है। अच्छा, तो अपनी सच्ची पहचान को कैसे स्मृति में रखना है, आओ सीखे किस प्रकार के विचार हम करेंगे मेडिटेशन करके। तो अभी आप जहां पर भी बैठे, हम थोड़ा अभ्यास भी करेंगे ना, तो जहां पर भी बैठे बैठ जाओ। हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे अनुभव करते जाओ। तो ये तरीका है अपने स्वरूप का अनुभव करने का। आराम से बैठो, आंखें खुली रखो, 3-4 बार लंबी ऊंडी श्वास लो। इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स योर बॉडी।
अभी प्रश्न करो, अथवा तो हम जैसे संकल्प करते हैं वैसे करते जाओ। आपको भी ऐसे संकल्प करते जाना है। मैं कौन हूं? क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं इंजीनियर हूं? क्या इंजीनियर मेरी पहचान है पूरा दिन? क्या मैं विद्यार्थी हूं पूरा दिन? जवाब आता है नहीं। तो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? जैसे कि मैं जब हाथ हिलाता हूं, मैं जब आंखें बंद करता हूं, खोलता हूं, मैं जब ये क्लास सुनता हूं अपने कानों के द्वारा, तो ये कौन सुन रहा है? क्योंकि मैंने तो देखा है कि डेड बॉडी तो सुनती नहीं, और डेड बॉडी का जो शरीर है उसकी साइज और लाइव बॉडी है उसकी साइज भी सेम होती है, तो साइज तो कम होती नहीं है। अच्छा, तो कुछ तो बात है। माना जो मैं सुन रहा हूं क्लास से, जो मैं सीख रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, वो खाने वाली, चलने वाली, सोचने वाली, कार्य करने वाली, कार्य कराने वाली शरीर को, योग सिखाने वाली, कसरत सिखाने वाली, दौड़ने वाली, ये मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि आंखों के द्वारा मेरी लाइट इस दुनिया में जाती है। जब मैं इस शरीर में हूं, भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूं। अभी जहां पर तिलक करते हैं वहां फोकस करो। जैसे एक चमकता सितारा वहां बैठा है, जैसे उस चित्र में दिखाया। तो ये सितारा जो चमकता है उसी लाइट के द्वारा आंखों से हम देखते हैं। तो आंखें तो एक बल्ब है। तो वैसे तो आत्मा एक एनर्जी है, परंतु हम देख नहीं सकते। परंतु दो आंखें ऐसी है जहां पर हम आत्मा को देख सकते हैं। इसीलिए जब हम किसी से भी मिलते हैं कहीं पर भी दुनिया में, तो हमारी नजर पहले आंखों की ओर स्वतः जाती है, क्योंकि आत्मा कहीं कहीं वहां है। तो आज हमने आत्मा का स्थान, आत्मा कौन है, आत्मा और शरीर के बीच संबंध, यह सब बातें सीखी। ठीक है, तो आप इसका अभ्यास करते रहना, तो आपको थोड़े ही दिन में एक अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। और आज के बाद कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, चिंता मुक्त होना है, क्योंकि आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता। बोलो साथ साथ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अर्थात आत्मा नहीं मरती है, शरीर का मृत्यु होता है। दूसरा, शरीर फ्री में दूसरा मिल जाता है, हम क्यों चिंता करें। आत्मा एक एनर्जी है जिसको कोई टच नहीं कर सकता। टच करे तो करंट लग जाए, इसलिए टच नहीं कर सकता। तो आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता, न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है। गीता में ये सब श्लोक है ना, भगवत गीता में। तो आज हमने ये अनुभव किया। तो अगर ये हमें अनुभव स्मृति में रहेगा, तो हमें इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कहीं से भी कोई भी डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम निर्भय हो जाएंगे। हम निर्भय हो जाएंगे तो हमारी आंखों से जो लाइट निकलती है, तो हमारे संबंध संपर्क में जो आते हैं वो निर्भयता वाली लाइट रिसीव करेंगे। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। सौजन्य ब्रह्मा कुमारी मांजलपुर, निमित्त सेवा स्थान, भाग 2, मैं कौन हूं, यहाँ समाप्त होता है। लेकिन
मैं आत्मा हूँ यह भाग शुरू होता है। यह क्लास सुनने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।